अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट द nth टर्म tn ऑफ अ सीक्वेंस इज tn इक्वल्स 2n+5। तो आपको एक सीक्वेंस की nth टर्म जो है यहाँ पर बताई गई है। अब सबसे पहले आपको यही चीज़ समझना है कि nth टर्म बोलते किसको हैं, हमें इसका क्या फ़ायदा मिलता है और कैसे हम इस nth टर्म की मदद से किसी भी सीक्वेंस की मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास nth टर्म लिखी हुई है, इसको आप nth टर्म का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, वो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ये है tn इक्वल्स 2n+5। अब याद रखिएगा इसमें जो t है इसका मतलब होता है टर्म, ठीक है, और ये n जो है ये इसका नंबर है एक तरह का, यानी टर्म नंबर है। अगर यहाँ पे t1 लिखा होगा तो इसका मतलब होगा टर्म नंबर 1। अगर यहाँ पे n की जगह पे 2 लिखा होगा तो इसका मतलब होगा टर्म नंबर 2। तो nth टर्म एक बेसिकली ऐसा फार्मूला होता है जो अगर हम किसी भी सीक्वेंस का बना लें तो हम उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म इधर n की वैल्यूज को चेंज करके निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो बेसिकली कोई एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म का फॉर्मूला हमें यहाँ पर बता दिया है। अब आप यहाँ पर इस n की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आपको डिफरेंट टर्म्स मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। अगर आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। अगर आप n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी। तो ऐसा फॉर्मूला जो आपको आपके गिवन सीक्वेंस की डिफरेंट टर्म्स फाइंड आउट करने में मदद करे, कोई भी टर्म फाइंड आउट करने में मदद करे, तो उसी को हम nth टर्म बोलते हैं या nth टर्म फॉर्मूला बोलते हैं, और वो कुछ इस तरह का होता है। तो अब आपको देखिए nth टर्म फॉर्मूला या nth टर्म आप कह लें दे दी गई है किसी सीक्वेंस की, और पहले पार्ट में आपसे यही पूछा जा रहा है कि आपने जिस सीक्वेंस का ये nth टर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ है, nth टर्म लिखी हुई है, उसकी 5th टर्म फाइंड आउट करके दिखाएं। तो पहला पार्ट जो है उसमें आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, 5th टर्म। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इधर जो ये n होता है ये बेसिकली टर्म का नंबर होता है। अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये t1 बन जाएगा जिसका मतलब होगा पहली टर्म। इस तरह 2 पुट करेंगे तो ये t2 बन जाएगा जिसका मतलब होगा दूसरी टर्म। तो अगर आपको 5वीं टर्म चाहिए इसी सीक्वेंस की जिसका ये nth टर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसकी ये nth टर्म लिखी हुई है, तो आपने जस्ट n की जगह पर 5 पुट कर देना है, तो आपको 5वीं टर्म मिल जाएगी, 5th टर्म मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे 5th टर्म के लिए क्या करेंगे, n की जगह पर 5 पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पुट n इक्वल्स टू 5। तो अब आपने बस करना क्या है कि इस फॉर्मूले में n की जगह पर 5 पुट कर देना है। तो मैं t वैसे ही लिखूंगा, देखिए इस n की जगह पे 5 पुट कर रहा हूँ, इक्वल टू का सिंबल, 2 वैसे का वैसे ही, ये जो n लिखा हुआ है इसकी जगह भी 5 पुट करूंगा क्योंकि 2 और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू 5 पुट करते वक्त मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा और आगे प्लस का साइन और 5 वैसे का वैसे ही। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर n आ रहा था वहाँ पर 5 पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 5th टर्म चाहिए थी। तो अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t5। इसको सॉल्व कर लें। पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए बाहर 2 लिखा हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 टाइम्स कितना होता है 10, आगे प्लस 5 वैसे का वैसे ही। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5th टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 + 5 कितना होता है 15। तो हमने 5th टर्म निकाल ली 15। यानी जिस सीक्वेंस का ये nth टर्म का फॉर्मूला हमें दिया गया था या जिस सीक्वेंस की ये nth टर्म बताई गई थी, हमने उसकी 5th टर्म बता दी कि उसकी 5th टर्म कितनी होगी, 15। तो इस तरह आपको ये nth टर्म का फॉर्मूला या nth टर्म जो है फायदा देती है। nth टर्म का मतलब यूं भी ले सकते हैं कि कोई भी टर्म हो सकता है, 5th टर्म हो सकता है 7th टर्म हो। तो इस तरह जब भी आपको किसी सीक्वेंस का फॉर्मूला गिवन होगा, आप उसमें n की जगह पर पॉजिटिव वैल्यूज पुट करके अपनी मर्जी की टर्म उस सीक्वेंस में से निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। तो सेकंड पार्ट में हम रीड करते हैं, उसमें हमारे पास क्या मेंशन है। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है दी 8th टर्म। आपने 8th टर्म फाइंड आउट करके दिखानी है, 8th टर्म ये वाली अब आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो देखिए 8th टर्म का मतलब है आपको n की जगह पर 8 पुट करना पड़ेगा क्योंकि t8 का मतलब होगा 8th टर्म। तो जस्ट जिस तरह 5th टर्म निकालने के लिए n की जगह पे 5 पुट किया था, इसी तरीके से nth टर्म के फॉर्मूले में 8th टर्म निकालने के लिए आप n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 8 पुट कर देंगे। अब मैं ऊपर वाले फॉर्मूला लिखूंगा tn, तो t वैसे ही n की जगह पर 8
इक्वल्स टू, आगे 2 था और उसके बाद क्या आ रहा था n+5, तो n की जगह पे तो आप n की वैल्यू पुट करेंगे राउंड ब्रैकेट्स में जो कि 8 है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे प्लस और 5। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे, आपको 8th टर्म भी मिल जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो 8 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 16, आगे +5, तो 16+5 कितना होता है आपके पास, वो होता है 21। तो 16+5 कितना हो गया हमारे पास 21। तो ये आपको 8th टर्म भी मिल गई, T8 का मतलब 8th टर्म मिल गई 21। किस सीक्वेंस की, जिस सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला है, जिस सीक्वेंस की nth टर्म आपको यहाँ पर एक तरह की बताई गई थी। अब जब आपने ये भी लिख लिया, अब थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट भी हो गया, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब आपको पता ही है, आपने एलसीएम फाइंड आउट करके दिखाना है। किसका, जो आपने 5th टर्म अभी फाइंड आउट करी है और जो आपने 8th टर्म अभी फाइंड आउट करी है इस सीक्वेंस की, उसका आपने एलसीएम निकालना है। यानी आपने 5th और 8th टर्म जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में फाइंड आउट की है, उन दोनों वैल्यूज का आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, बहुत ईजी है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने किसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है ऑफ 5th टर्म जो कि 15 थी और 8th टर्म जो कि 21 है। तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 21 वो हमने फाइंड आउट करना है। अब वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट अप्रोच है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपने ये बुक 1 के अंदर चीज़ें सीखी हुई भी हैं, और आप यहाँ पे लैडर मेथड के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं लैडर मेथड के जरिए कर रहा हूँ, आप इस तरीके से एक लाइन लगाएंगे, इस तरीके से एक लाइन लगाएंगे, 15 को और 21 को कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे प्राइम नंबर हो, तो बेहतर है कि आपके पास जो इन दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। तो आप जानते हैं कि 15 और 21 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देने वाला नंबर एक 3 है, 3 प्राइम नंबर भी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5 टाइम्स 15 और 3 7 टाइम्स कितना होता है 21। तो अब आप आगे फिर से देखें कि कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। तो 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। इसका मतलब हर नंबर अपने ऊपर ही डिवाइड होता है, इसके अलावा नहीं होता। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट इस सारों को और 3 को मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं, और अगर आप आगे करना चाहें जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें 5 5 के टेबल पर ही आएगा, 5 1 टाइम्स 5, क्योंकि 5 के टेबल में 7 नहीं आएगा तो 7 वैसे उतारना पड़ेगा। आगे 7 7 के टेबल में ही आएगा, 7 1 टाइम्स 7, और इस वाले 1 को वैसे उतार लेंगे। तो जब नीचे 1 1 आ जाए इसका मतलब आपने एक तरह का एलसीएम का प्रोसेस स्टॉप कर देना, आपका एलसीएम अब आ चुका है। तो अब आपने एलसीएम के लिए क्या लिखना है, जो यहाँ पर आपने फैक्टर्स लिखे हुए हैं इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। एक है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7, तो 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 आप लिखेंगे। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 15, और 15 को आगे आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 105। तो आपने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लिया, वो कितना आ गया 105। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन तीनों पार्ट्स को कर लिया। तो उम्मीद है आपको चीज़ समझ आ गई होगी। याद रखिएगा ये जो nth टर्म आपको दी जाएगी इसको हमेशा tn के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब यही होगा कि tn का मतलब है कोई भी टर्म, किसकी, उस सीक्वेंस की जिसकी ये आपको nth टर्म दी जा रही है, और इसको हम nth टर्म का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि जब भी आपको कोई nth टर्म का फॉर्मूला दिया गया हो, आप इसमें n की जगह पे पॉजिटिव वैल्यूज पुट करें अपनी मर्जी की, तो आपको डिफरेंट टर्म्स उस सीक्वेंस के मिलना शुरू हो जाएंगी जिसका ये nth टर्म होगा या जिसका ये फॉर्मूला आपको दिया गया होगा। बस याद रखिएगा आपने n को पॉजिटिव वैल्यूज ही देनी है। जिस तरह मैंने यहाँ पर n की जगह 5 पुट किया है, 8 पुट किया है, आपने कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करनी। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बाकी सॉल्यूशंस के साथ।